पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सच्चाई से राजनीति की होती तो आज अपने 2 चेलों से चुनाव नहीं हारना पड़ता। इसलिए कौल सिंह ठाकुर सच्चाई बोलना सीखे। यह बात पूर्व मंत्री एवं सदर विधायक अनिल शर्मा ने आज मंडी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। अनिल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र से आई आपदा राहत राशि को बांटने को लेकर बंदर बांट हुई है। राहत राशि आवंटन को लेकर कांग्रेस के छूट भइये नेताओं ने लोगों में जाकर कैश बांटकर वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस द्वारा की गई बंदर बांट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने जांच करने की बात भी की है। अनिल शर्मा ने कहा कि उनके परिवार को कभी विधानसभा चुनाव में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है, लेकिन कौल सिंह ठाकुर 3 बार चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उन्हें अब घर बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री व उनके पिता स्वर्गीय पंडित सुखराम का समय समाप्त होने की बात नहीं की होती तो वे आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़े होते। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर जीत भी दर्ज की। अनिल शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि उनकी माता सांसद और खुद मंत्री होते हुए भी मंडी में निर्माणाधीन शिवधाम का कार्य रुकने पर जुबान नहीं खोल पाए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के साथ अनदेखी की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ठाकुर कौल सिंह जी, आप जानते हैं कि आप ये तो सच्चाई से राजनीति करते तो 2 बार आपने चुनाव अपने चेलों से हार चुके हैं और एक चुनाव पहले आ रहे हैं आप। लगभग 3 चुनाव हारना। और एक मैं आपसे कहता हूं कि अब इन चुनाव के हारने के बाद कुछ सच्चाई बोलना शुरू करें। आप सच्चाई के ऊपर आप बोलेंगे तो शायद लोग विश्वास करना सीखें। अंदर बांट भी क्यों होती है कि अपने लोगों को, चहेतों को, अभी मैं पंडों की एक देख रहा था, लोग बात कर रहे थे कि हमें वहाँ किसी का नुकसान केवल सिल्ट आई है, उसको भी 1 लाख मिल गया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ ठाकुर साहब, ये बताएं कि कांग्रेस को किसने अधिकृत किया कि कांग्रेस के नेताओं ने कैश बांटा? क्या कारण था कि कांग्रेस के नेताओं, किस अथॉरिटी से छोटे मोटे नेताओं ने भी कैश बांटकर जो है इस बात को प्रचार करने की कोशिश की कि सरकार का पैसा है, आर्थिक रूप से ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना चाहिए, परंतु आपने कैश के तौर पर जो है लोगों को बांटा। ये बंदर बांट की बात प्रधानमंत्री जी के नज़र में है और प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है इसी के बारे में चर्चा की है कि यदि वो बंदर बांट हुई होगी तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। को कभी हार का सामना विधानसभा में देखना नहीं पड़ा। जिस दिन देखना पड़ेगा उस दिन हम विचार करेंगे, परंतु आपको तो 3 बार देखने के बाद आपको तो घर बैठना चाहिए। आपको इस तरीके से मैं कहता हूँ राजनीति के अंदर जगह किसी को छोड़ देनी चाहिए। और यही कारण था कि कांग्रेस की जब सरकार की चुनाव पे था, यदि आप पत्रकार सम्मेलन में ये नहीं कहते कि पंडित सुखराम का समय खत्म हो चुका है तो शायद मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ता। इसी कारण से मैंने भाजपा से चुनाव लड़ा और आपको घर बैठाने के लिए मेरा प्रयास था कि आपको एक बार घर बैठाया जाए। माता जी सांसद रही, आपने जबान क्यों नहीं खोली? आप ये क्यों नहीं कहा कि शिवधाम का काम जो है उसी रफ्तार से होना चाहिए? वो क्यों 1.5 सालों से बंद पड़ा है? कि हमें प्रदेश के अंदर जो है हमें क्या मिल रहा है? प्रदेश को केंद्र सरकार एक तरफ आंखें दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। प्रदेश सरकार हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इस बात को करे कि हमें ये आर्थिक रूप से हमें सहायता मिलनी चाहिए। मैं ठाकुर कौल सिंह जी को पूछना चाहता हूँ, यदि ये बात है आप क्यों नहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटकाते? यदि आपको लगता है कि हमारे साथ अनदेखी हो रही है तो रास्ता है, उस रास्ते जाइए और प्रदेश का हक लाइए।